सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार एजी साइंस में। दोस्तों, जब से रीट का एग्ज़ाम हुआ है, रीट से जुड़े हर एक विद्यार्थी या हर एक व्यक्ति के मन में सबसे बड़ा जो सवाल है या जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो यही है कि रीट की कट ऑफ कितनी रह सकती है। मेरे नंबर इतने आ रहे हैं, मेरी कैटेगरी ये है, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है, क्या ये सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है। और जितने भी वीडियो किसी भी चीज़ पर बना ली जाए, जो सबसे ज़्यादा कमेंट मेरे पास भी आते हैं वो यही है कि सर रीट की कट ऑफ कितनी रहेगी। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर अपने नॉलेज के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अलग अलग अपने अपने व्यू शेयर आपके साथ किए होंगे। और मैंने भी एक वीडियो इसके ऊपर बनाई थी जिसमें मैंने अपना जो आधार है मैंने आपको बताया था कि कुछ 8 पॉइंटों के आधार पर अलग अलग जो टॉपिक है, अलग अलग जो चीज़ें हैं जो रीट के कट ऑफ को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकती है, उन सभी को मैंने आपको उनका आधार बना के आपके सामने एक अनुमानित कट ऑफ रखने की कोशिश की थी। आज हम कट ऑफ के ऊपर वैसे चर्चा नहीं करेंगे कट ऑफ कितनी रहेगी, लेकिन आज हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो रीट की कट ऑफ को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। और ये जो 4 पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये वो 4 पॉइंट है जो अलग अलग व्यक्ति से कहीं ना कहीं संबंधित है। और इन चारों आधार के ऊपर हम बात करेंगे कौन से व्यक्ति को ये पॉइंट सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे और कितना प्रभावित कर सकते हैं अपनी कट ऑफ को। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सच में अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ये जो 4 पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें से कुछ मामले ऐसे हैं, जो 3 मामले हैं जो कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। खास करके ये मामला काफ़ी ज़्यादा विवादित आजकल चल रहा है, बीएड बीएसटीसी का। आज इसकी सुनवाई अंतिम हो सकती है और इसके ऊपर जो फैसला है वो रिजर्व रखा जा सकता है। हो सकता है इस महीने के अंत तक हमें पता चल जाएगा कि इसमें किसको शामिल करेंगे, किसको नहीं। अगर बीएड को शामिल करते हैं तो कौन ज़्यादा प्रभावित होगा और कितना प्रभावित होगा, इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। बीएसटीसी होने पर कट ऑफ कितनी डाउन आ सकती है लेवल फर्स्ट की, उस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरी बात, बीए एडिशनल, इस पर बहुत कम ही लोग आपको बात करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये मामला भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मामला है। खास करके जो सबसे ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के अंदर, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकता है बीए एडिशनल वाला मामला। क्योंकि लास्ट दोनों ही एग्जाम में अगर आप देखोगे, पिछली बार अगर आप देखोगे तो जो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंग्लिश के अंदर लगभग जिसके 101 मार्क्स थे, कॉलेज के अंदर लगभग 60-65 परसेंटेज थे, उसका भी सिलेक्शन हुआ है लास्ट टाइम। और हालांकि उस समय बीए एडिशनल शामिल करके वो कट ऑफ थी। तो सपोज कीजिए यदि इस बार बीए एडिशनल को हटा दिया जाता है तो इंग्लिश की कट ऑफ कितनी ज़्यादा डाउन रह सकती है। दूसरी बात, यदि बीए एडिशनल को शामिल करते हैं तो बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होंगे। खास करके जो सबसे ज़्यादा इंग्लिश की पोस्ट आती है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे बीए एडिशनल मामले से। डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। और लास्ट, प्रश्नों की आपत्ति। कोर्ट में जो मामला चल रहा है, अलग अलग, देखिए ये कोई एक मामला नहीं है, अलग अलग व्यक्तियों ने मिलकर अलग अलग याचिका इसके अंदर याचिकाकर्ता बनकर अलग अलग याचिका इसमें लगी है। इसमें कुछ लोगों ने 7%, कुछ ने 9, कुछ ने 15 अलग अलग लगाए हैं, यानी लगभग 10 से 15% ऐसे हैं जो अभी भी विवादित चल रहे हैं कोर्ट के अंदर। और इसके एक फैसले, जो एक सुनवाई इसको 26 नवंबर को भी होगी इसके ऊपर, जिसमें बोर्ड से मांगा गया है जवाब कि इसका उत्तर आपने किस आधार पर माना है। तो बोर्ड अपना जवाब तैयार करके उसको सौंपेगा। कुछ पर्सन ऐसे रियल में है जो बोर्ड की बुक में भी है, कुछ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर एक बताया था मैंने। बहुत से ऐसे पर्सन हैं जिनके रियल में उत्तर कुछ और होने चाहिए थे, लेकिन उसके उत्तर कुछ और माने गए हैं। तो ये मामला भी एक बड़ा मामला है और ये हो सकता है रिजल्ट को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करे। ये मामला ऐसा है, अगर सही होने पर थोड़ा सा कट ऑफ आने से पहले अगर ये मामला होता है तो पूरे रिजल्ट को बदल के रख सकता है। ये मामला ऐसा मामला है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ प्रभावित करेगी कट ऑफ को, वो मामला है रीट के पद 50,000, जिसकी लगातार मांग उठाई जा रही है। हर चैनल इसमें पूरा सपोर्ट कर रहा है, हर विद्यार्थी पूरी मेहनत कर रहा है इस मामले में। लेकिन सरकार इस चीज़ को जानबूझकर, लोगों को भी पता है कि इस भर्ती के अंदर रीट के पद 50,000 मांगे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नई भर्ती की बात करके उनको थोड़ा सा गुमराह किया जा रहा है या अलग चीज़ में माहौल को थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है ताकि स्टूडेंट नई भर्ती में लग जाएं और इसमें मामले को हटा दें। लगातार लोग शहीद स्मारक पर लगभग 200-300 लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यू इसकी मांग उठा रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट धीरे धीरे वहाँ पर जुड़ रहे हैं। और हम भी इस मुहिम में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि रीट के पद 50,000 किए जाएँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, यदि रीट के पद 50,000 हो जाएंगे तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किसको पड़ेगा। देखिए, इसमें तो कोई ज़्यादा बात बताने की जरूरत भी नहीं है। फिलहाल अगर आपके सामने आपने सुना होगा कि लेवल फर्स्ट में 16,000, लेवल और सेकंड में 15,000 पद आ सकते हैं। लेकिन यदि 50,000 हो जाते हैं तो लेवल फर्स्ट के अंदर लगभग 26,000 पोस्ट वैकेंट है, वो 26,000 पोस्ट मिलेगी लेवल फर्स्ट में। जहाँ पर कट ऑफ अगर हम बात करें अभी, अगर देखिए ये मामला बताने के बाद बताऊंगा लगभग कट ऑफ का कितना नीचे डाउन आ सकती है यदि पद 10,000 और मिल जाए। 16,000 से सीधा ही यदि 10,000 पद और 26,000 पद हो जाएं तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा डाउन आ सकती है वो कट ऑफ, जो लगभग मान लीजिए अगर 125 रहती है, 125 वाली कट ऑफ भी लगभग 120 तक आ सकती है। 5-7 नंबर तक कम हो सकती है 10,000 पोस्ट बढ़ने पर।
हालांकि देखिए कट ऑफ जितनी नीचे होती है स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा होती है और उतने ही मार्क्स कम होने की संभावना होती है। लेकिन जितनी जैसे साइंस की पोस्ट क्या होती है, अगर मान लीजिए कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं साइंस की पोस्ट 3000 या 3500 आती है, अगर वहां पर ये 50,000 हो जाए, मान लीजिए अगर 5000, 5500 या 6000 के आसपास अगर पोस्ट आती है साइंस की, तो वो कट ऑफ आप समझ सकते हैं लगभग 3 से 4% डाउन आ जाएगी। परसेंटेज का मतलब है आपके मार्क्स अगर 5-7 नंबर कम भी आ रहे हैं, जो अनुमानित कट ऑफ सभी बता रहे हैं, उनसे भी 5-7 नंबर कम है, तो वो भी व्यक्ति शामिल हो सकते हैं इस कट ऑफ के अंदर। ये मामला सभी से जुड़ा हुआ है और हर एक रीट विद्यार्थी इसमें पूरा सपोर्ट कर सकता है। दूसरी बात, बीएड और बीएसटीसी। देखिए यदि बीएड वालों को शामिल किया जाता है, हालांकि अभी विवादित है, मैं अपना कोई पक्ष नहीं रख रहा हूं, बस सिर्फ बता रहा हूं, यदि बीएड को शामिल करते हैं लेवल फर्स्ट में, तो बीएसटीसी वाले स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बीएड वाले काफ़ी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है लेवल फर्स्ट के अंदर भी, और ये स्कोर इतना अच्छा है कि इसकी कट ऑफ जहां पर मान लीजिए 22-23 अगर रहती है, अगर केवल लेवल फर्स्ट को करते हैं, वहीं इनको शामिल करने पर 127-28 भी जाएगी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा, बीएड वाले विद्यार्थी बहुत ज़्यादा है बीएसटीसी की तुलना में। और अब तक जो होता आया है वो यही आया है कि लेवल फर्स्ट में इनको शामिल किया गया, लेकिन इस बार जो एनसीटी का एक थोड़ा सा एक कुछ बात कही गई, उस पर पूरा मामला चल रहा है। देखते हैं आज इसका क्या फैसला निकल के आता है, जो कुछ दिनों में हमें पता चल जाएगा। तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों को देखने को मिलेगा। लेवल सेकंड में यदि बात करें इस मामले में, बीएड को शामिल करने पर सबसे ज़्यादा प्रभाव साइंस मैथ्स वाले हो सकते हैं। क्यों? यदि बीएड को शामिल करेंगे तो साइंस मैथ्स वाले स्टूडेंट ऐसे भी है जिनका लेवल फर्स्ट में लेवल सेकंड की तुलना में अच्छा स्कोर रहा है, मैथ्स भी उनकी रहती है, साइंस के भी अच्छे प्रश्न आते हैं, हिंदी इंग्लिश साइको इस बार कुछ ऐसी ही नहीं थी जिसमें कुछ ऐसा नंबर कम रहे। तो इस आधार पर साइंस मैथ्स के स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। अगर वो इनमें लेवल फर्स्ट में ज्वाइनिंग लेते हैं तो उनके साइंस मैथ्स की कट ऑफ डाउन रहेगी। अगर बीएड वालों को शामिल करते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा साइंस मैथ्स को हो सकता है, नहीं शामिल करने पर फिर बीएसटीसी लेवल फर्स्ट में इतनी कट ऑफ डाउन रह सकती है। लास्ट बीए एडिशनल मामला। देखिए बीए एडिशनल मैंने कहा है लास्ट दोनों ही एग्जाम में ज्वाइनिंग भी ली है बीए एडिशनल के आधार पे बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस, और लास्ट टाइम भी अगर देखें तो 65-66 कट ऑफ रही है इंग्लिश की, 65 के आसपास कट ऑफ थी जो फाइनल कट ऑफ रही थी, यानी 65 कट ऑफ रही है। 100 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हुआ है लगभग, और उनमें ये खास बात यह है कि उस समय एडिशनल शामिल थे। इस बार एडिशनल को हटा दिया जाए और साथ में केवल इंग्लिश वाले की संख्या राजस्थान में बहुत कम है और कम विद्यार्थी। अब कुछ लोग पूछते हैं सर इंग्लिश की जो सीटें हैं वो ज़्यादा क्यों आती है, एसएसटी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है उसकी कम क्यों आती है? देखिए इन सभी के पीछे का सबसे बड़ा कारण वैकेंट पोस्टें हैं। शुरुआत में जितनी भी थर्ड ग्रेड की वैकेंसियां आई हैं जिनको लेवल अध्यापक अब द्वितीय और प्रथम कर दिया गया है, शुरुआत में यह था कि उनमें एसएसटी की, हिंदी की, संस्कृत की इनकी पोस्ट अच्छी आई थी। उस समय इंग्लिश की पोस्ट कम थी, उसके कारण लगातार हिंदी और इंग्लिश की और साइंस मैथ्स की कट ऑफ जो शुरुआत के अंदर पोस्ट थी वो काफ़ी कम रही थी, जिसके कारण अब इनकी जो पोस्टें वैकेंट काफ़ी ज़्यादा है। वैकेंट पोस्ट होने के आधार पर ही पद दिए जाते हैं, यानी स्कूल में अगर मास्टर पहले से ही है किसी सब्जेक्ट के तो उसको वापस हम इसके अंदर मेन ये नहीं होता कि इसके विद्यार्थी ज़्यादा है तो इनके पद ज़्यादा दिए जाएं। इसमें मेन आधार यही है कि जिसमें पोस्टें ज़्यादा खाली है पोस्टें उसी पर दी जा सकती है। प्रश्नों पर आपत्ति का मैंने आपको बता दिया, जो 10-15% है उनमें से यदि 2-3% भी अगर बदलाव होता है तो ये इतना बड़ा मामला है, 1% बदलाव होने पर भी पूरा रिजल्ट दोबारा आ सकता है। और निश्चित रूप से अगर कुछ लोग ऐसे भी पूछ रहे हैं सर आपत्ति लगाएं या इसमें याचिका करते बने या ना बने, देखिए मैंने इस पर पहले भी 2-3 बार आपको बताया है। वैसे पूरा मामला तो यही है कि मैंने, हालांकि डायरेक्ट वकील से तो बात मेरी नहीं हो पाई, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन मैंने एक बात बताई थी आपको, पूरी प्रक्रिया होने से पहले अगर ये काम होता है तो इसमें सभी को फायदा होगा, रिजल्ट दोबारा आएगा यदि कट ऑफ ज्वाइनिंग में कुछ भी नहीं हुआ तो। लेकिन अगर पूरी प्रक्रिया होने के काफ़ी समय बाद ये काम होता है तब केवल याचिकाकर्ता को फायदा हो सकता है इसके अंदर। तो ये कुछ पॉइंट थे जो अपनी रीट की कट ऑफ को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी ही जेन्युइन जानकारी मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।